नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। आज 1 जून है और अब पूरे देश के जो चुनाव थे वो तकरीबन अब समाप्ति की स्टेज पे आ चुके हैं और आज 7 चरण जो होने थे, यानी जिसमें पूरे देश में चुनाव होने थे, वो आज खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हर पार्टी अपने अपने सर्वे, अपने अपने जो जुगाड़ हैं वो बिठाएगी, अपने अपने तरीके, अपने अपने सिस्टम पे काम करेगी और साथ ही साथ सभी न्यूज चैनलों पे इस समय आपको पूरे देश के सर्वे दिखाई देंगे। किस जगह कौन सी पार्टी इंडी गठबंधन या एनडीए गठबंधन या बीजेपी 400 पार, ऐसे सर्वे इस समय स्टार्ट हो जाएंगे। कहां से कितने जो सीटें हैं बीजेपी को मिलेंगी या एनडीए गठबंधन को मिलेंगी, या कितनी सीटें जो विपक्ष है एनडीए गठबंधन और कई जगह तो सेपरेट लड़ रहे हैं हर पार्टी, उनकी बात आएगी। ऐसा ही एक सर्वे हम आपको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, मतलब उत्तर पूर्वी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, दोनों जगह का हम आपको बताते हैं। और हमने जो ये सर्वे किया है इसमें काफी कुछ एरिया के हिसाब से किया है, क्योंकि सबसे दिल्ली में 7 सीट में से सबसे ज्यादा हॉट सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली की, जहां 2 बार से सांसद रहे मनोज तिवारी और इस बार भी तीसरी बार बीजेपी ने उनको मौका दिया है, यहां से प्रत्याशी बनाया है अपना। ऐसी ही एक एंट्री हुई है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी गठबंधन की। उनके उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार, जिसको लेके बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, बाहरी कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग के करता धरता के रूप में उनको जाना गया, लोगों ने उनपे एलिगेशन लगाए, कई तरीके की बात हुई। ऐसी भी बातें आई कि शायद इंडी गठबंधन के कैंडिडेट को वापस बैकआउट करना पड़ेगा और कोई नया चेहरा भी आएगा। मगर फाइनली आज की डेट में इलेक्शन हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है और अब क्या नतीजा आ रहा है हम वो आपको बताते हैं। दूसरी सीट है पूर्वी दिल्ली। यहां से हर्ष मल्होत्रा है बीजेपी से, क्योंकि गौतम गंभीर ने यह सीट छोड़ दी थी और उन्होंने एक तरीके से संन्यास का अपना यहां से विचार रखा था। उन्होंने पार्टी से इसको अवगत करा दिया था पार्टी को अपनी। और कुलदीप कुमार ये आम आदमी पार्टी के वहां के उम्मीदवार हैं, यानी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं। तो हम दोनों की बात करते हैं। पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली की। यहां से 2 बार के सांसद रहे मनोज तिवारी और इस बार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी का मुकाबला था कन्हैया कुमार से। कन्हैया कुमार इससे पहले बिहार से लड़े थे और उनको करीब 4 लाख वोटों से उनकी हार हुई थी और उनको हराने वाले थे बीजेपी के उम्मीदवार। मगर इस बार कांग्रेस ने उनको मौका दिया है, हालांकि उनको विरोध भी बहुत हुआ, मगर कांग्रेस ने उनको मौका दिया और इंडी गठबंधन ने उनका साथ दिया। मगर फूट कितनी रही, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो कितना सक्सेस रहा, वो हम आपको बताते हैं। इसके साथ साथ जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं मनोज तिवारी, उनके लिए भी लोगों के अंदर कितना रोष था, कितना सपोर्ट था, वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज वोटिंग कितनी रही, यानी पूरी उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर वोट प्रतिशत क्या रहा, कितने परसेंट वोट पड़े हैं। करीब 62.5% वोट पड़े हैं इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के अंदर, जो कि ज्यादा है पिछले साल के, यानी पिछली बार की जो वोटिंग हुई थी उससे ज्यादा है। मगर कैसे कैसे पड़े वो भी हम आपको बताते हैं, किस किस जगह से पड़े। कुछ जो हमने सर्वे किए थे वहां की ये चीजें निकल के आई हैं। जैसा कि बाबरपुर से अगर हम बात करते हैं, बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद, यहां से तो कहां से वो मजबूत रहे वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले यहां हम बात करें कन्हैया कुमार की। कन्हैया कुमार को मुस्तफाबाद से काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। इसके बाद गोकलपुरी से भी उनको अच्छा सपोर्ट मिला है। मुस्तफाबाद से उनको करीब करीब जो वोटिंग परसेंटेज रही है वो 62% के आसपास रही है। मगर उनको जो वोट प्रतिशत मिलने के अनुमान है वो है कि करीब करीब इसमें उनको यहां से 70 से 80% वोट मिलेगा मुस्तफाबाद से,
क्योंकि मुस्लिम बहुल एरिया है, कांग्रेस का गढ़ है और आम आदमी पार्टी का भी यहाँ पे काफी दबदबा है, यह इनके सपोर्ट में जाएगा। गोकलपुरी काफी हद तक यहाँ बराबर की स्थिति रही है, मगर यहाँ पे भी 60 और 40 का कन्हैया कुमार के लिए जो सपोर्ट की बात आ रही है वो करीब करीब 60% के आसपास आ रही है और 40% यहाँ से मनोज तिवारी को सपोर्ट मिल रहा है। यानी मुस्तफाबाद और गोकलपुरी इलाके से कन्हैया कुमार की थोड़ी बढ़त है। इसके साथ साथ सीलमपुर, सीमापुरी, तिमारपुर, दिलसाद गार्डन और नंदनगरी जैसे एरिया से भी कन्हैया कुमार को अच्छी खासी बढ़त है। मगर बात यही आ रही है कि क्या गठबंधन ने साथ दिया? क्योंकि अगर दो बड़े नेताओं की बात छोड़ दें, क्योंकि लास्ट दिन यहां राहुल गांधी आए थे, उनके समर्थन में एक रैली की थी और एक छोटा सा रोड शो किया था अरविंद केजरीवाल ने। जब वो जेल से निकल के आए थे उसके बाद उन्होंने भजनपुरा और पांचा पुस्ता रोड यानी गांधी रोड पे एक छोटा सा रोड शो किया था उन्होंने भजनपुरा मार्केट में। इसके अलावा कोई बड़ा दिग्गज, कोई बड़ा नेता उनके सपोर्ट में नहीं दिखा। कांग्रेस में फूट थी। कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंद सिंह लवली, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और काफी बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए थे। मगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे कहां से समीकरण बन रहे हैं, तो हम आपको वो विधानसभा बताते हैं जहां से कन्हैया कुमार को सपोर्ट मिल रहा है और कौन कितने मार्जिन से जीतेगा ये भी हम एक अनुमान आपको बताते हैं। एक सर्वे है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, इसमें अप डाउन हो सकता है मगर काफी हद तक ये चीजें सटीक बैठेंगी। पहली बार बाबरपुर से ठीक ठीक सपोर्ट कन्हैया कुमार को मिला है, मगर यहां से दुर्गापुरी बाबरपुर वाला जो एरिया पड़ता है, इस एरिया से सपोर्ट मनोज तिवारी को भी काफी मिला है, तो यहां बराबर की टक्कर है। बुराड़ी में लास्ट के 10 दिन तक यह लग रहा था कि इस बार मनोज तिवारी की यहां से जो वोटों की मार्जिन है वो बहुत कम जाएगा, मगर लास्ट के 10 दिन तक कन्हैया कुमार बुराड़ी में काफी आगे चल रहे थे। मगर जैसे लास्ट के 10 दिन बचे और ये दिन आगे बढ़ते चले गए, वोटिंग का दिन आया, उसके बाद मनोज तिवारी और उनकी पूरी टीम ने वहां से काफी बढ़त बनाई है और यहां से अच्छा खासा मार्जिन मनोज तिवारी को मिलने वाला है। गोंडा की बात करें तो गोंडा के कुछ एरिया छोड़ दें तो गोंडा से काफी अच्छा समर्थन मनोज तिवारी के लिए गया है। यहां से बीजेपी स्ट्रांग है और कन्हैया कुमार को कुछ परसेंट वोट प्रतिशत मिलेगा यहां से और उनको कुछ सपोर्ट यहां से मिलेगा, मगर पूरा नहीं मिलने वाला यहां से। यहां बढ़त मनोज तिवारी की है। गोकलपुरी की हम बात कर रहे थे, गोकलपुरी से भी सेम वही बात है कि गोकलपुरी में भी 50 से 60% का मार्जिन जो जाएगा वो कन्हैया कुमार के लिए जाएगा और 40 से 50 के आसपास, अगर 50-50 होता है तो दोनों को बराबर मिलेगा। अगर 40 और 60 का रेशियो होता है तो कन्हैया कुमार को 60% यहाँ वोट पड़ रहे हैं, मगर 40% मनोज तिवारी को भी पड़ रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं करावल नगर और सोनिया विहार इलाके में मनोज तिवारी को काफी अच्छी बढ़त मिली है, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है और यहां से कन्हैया कुमार को बहुत कम सपोर्ट मिला है। यहां से लोगों ने उनको कम वोट दिए हैं, क्योंकि जो हमने लोगों से बात की, हमने एरिया में जाके बात की, कुछ जैसे जो जगह होते हैं, पॉइंट होते हैं, हमने वहां पॉइंटों पे बात की तो वहां पे भी कुछ ऐसे सर्वे निकल के आए। लोग मनोज तिवारी से खफा तो थे मगर कन्हैया कुमार के लिए सपोर्ट में नहीं थे। कारण था जो उनके लिए एक फीडबैक आ रहा था कि उन्होंने जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सपोर्ट किया था, साथ दिया था, नारे लगाए थे, देश के टुकड़े की बात की थी, ऐसे जो भी एलिगेशन लगाए गए थे बीजेपी की तरफ से वो उनके अगेंस्ट गया है। लोगों ने अगर कन्हैया कुमार को वोट नहीं दिया तो वो मनोज तिवारी के साथ गए हैं कि कोई बात नहीं, मगर हम देश के साथ जाएंगे, हम राष्ट्र हित के साथ जाएंगे। और यहां पे कई जगह ऐसी भी चीजें निकल के आई कि हम मनोज तिवारी को भी वोट नहीं देंगे मगर हम मोदी को वोट देंगे। हम देश में प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है तो हम प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को चाहते हैं। ये भी कई जगह निकल के आया। लोग कन्हैया कुमार को पसंद नहीं करते तो मनोज तिवारी के भी अगेंस्ट थे और वोट गया है बीजेपी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो यानी सीधा सीधा वहां मनोज तिवारी को ही वोट पड़ा है। इसके बाद बात करते हैं मुस्तफाबाद की। हमने बात आपको बता दी रोहतास नगर की।
रोहतास नगर में भी यह दुर्गापुरी, सहादरा, यह ज्योति नगर वाला इलाका, ये वो इलाका आता है। यहां से काफी हद तक सपोर्ट जो मिला है वो बीजेपी के समर्थन में गया है। यहां पे 70 और 30 का रेशियो है। 30% वोट कांग्रेस की तरफ जरूर गए हैं, गठबंधन की तरफ जरूर गए हैं, मगर 70% वोट जो यहां पे पड़ा है उसका 70% मनोज तिवारी या बीजेपी को गया है। यहां पे भी यही बात थी कि कुछ लोगों ने नाराजगी में भी वोट मोदी को दिया है और मनोज तिवारी के से वो नाराज थे, मगर बीजेपी को वोट पड़ा है, यानी मनोज तिवारी को वोट पड़ा है। ऐसा ही हम बात करते हैं सीलमपुर में। सीलमपुर में ये गेम चेंजर होगा। जो बात हम सीलमपुर की कर रहे हैं, सीलमपुर में हकीकत में गेम चेंजर होगा। सीलमपुर में 80% वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन यानी कन्हैया कुमार को मिला है। यहां से बहुत ज्यादा मार्जिन कन्हैया कुमार को मिलने वाला है। जाफराबाद, सीलमपुर, यह जो बेल्ट है, यहां से बहुत अच्छा परसेंटेज वोट का कन्हैया कुमार को या इंडी गठबंधन को गया है। मगर यहां से भी करीब 15 से 20% के आसपास, क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहां से भी मुस्लिम बहुल इलाके से भी वोट, और काफी हद तक वहां हिंदू भी रहते हैं, वो भी उन्होंने भी वोट बीजेपी को दिया, यानी 20% के आसपास यहां पे बीजेपी को भी वोट मिला है। अब हम बात करते हैं सीमापुरी की। सीमापुरी में 60-40 का रेशियो आया है। करीब 60-65 के आसपास का जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है बीजेपी के सपोर्ट में, मगर 40% के आसपास यहां कांग्रेस को सपोर्ट मिला है, यानी कन्हैया कुमार को भी यहां से सपोर्ट मिला है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, 2 दिन की बात और है, मगर ये सर्वे है। ऐसा ही हम तिमारपुर बता रहे हैं आपको। तिमारपुर में कांग्रेस को यानी इंडी गठबंधन को अच्छा खासा समर्थन मिला है। यहां से बीजेपी को थोड़ी सी वोटिंग परसेंटेज उनकी कम रही है, और यहां परसेंटेज वोटिंग भी बहुत कम रहा है। यहां करीब 49% वोट पड़ा है। उसमें से करीब 60% वोट अगर हम माने तो 100% वोटिंग जो पड़ी है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें से 60% वोट कांग्रेस को गया है और आम आदमी पार्टी को, मगर 40% वोट यहां से बीजेपी को भी गया है। तो एवरेज निकल के यह आता है कि आम आदमी पार्टी ने और इंडी गठबंधन के जो कैंडिडेट थे कन्हैया कुमार, उन्होंने अच्छी खासी फाइट दी है मनोज तिवारी को, मगर लास्ट के 10 दिन थे वो उसमें काफी चीजें डेवलप होती चली गई बीजेपी के सपोर्ट में, और यहीं से बीजेपी का गेम चेंज हुआ है। एक बार तो ऐसा भी माहौल बना था कि लग रहा था कि एक तरफा ना हो जाए और मनोज तिवारी यह सीट कहीं लूज ना कर जाएं, कहीं इसमें उनका परसेंटेज डाउन ना हो जाए और वो सीट कहीं गवा ना बैठे। मगर उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी टीम वर्क से, और बीजेपी का संगठन जो है, जो टीम वर्क है वो बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने मेहनत की और लास्ट के 10 दिन तक उन्होंने बहुत अच्छी खासी मेहनत की, जिससे करावन नगर, बुराड़ी, सीमापुरी, गोकलपुरी, मुस्तफाबाद, सोनिया विहार, घोंडा और बाबरपुर, रोहतास नगर, ऐसी कई जगह से बीजेपी ने लीड बनाई है। वहां से बीजेपी को अच्छी खासी पकड़ उनकी बनी है और लास्ट के 10 दिन बीजेपी ने कैंपेनिंग बहुत अच्छी की है। मोदी जी का यहाँ पे जो यमुना खादर में एक रैली हुई थी, उसने भी काफी हद तक गेम चेंज किया है, जिससे बीजेपी की परसेंटेज बढ़ी है। और अब बीजेपी का यहां से जो कैंडिडेट है मनोज तिवारी, उनका जीतना काफी हद तक सुनिश्चित हो चुका है। मगर एक चीज हम आपको पहले बता दें कि इसमें जो जीतने का परसेंटेज होगा, मनोज तिवारी कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है कि 5 लाख से ज्यादा हम वोटों से जीतेंगे, मगर ऐसा नहीं है। सर्वे जो कह रहे हैं, जो लोगों के ओपिनियन कह रहे हैं, जो लोगों की सोच कह रही है, बातें कह रही हैं, वो उनका कहना यह है कि मनोज तिवारी का वोट परसेंटेज जीत का जो होगा, मार्जिन जो होगा, वो 50,000 से लेके 1.5 लाख के आसपास होगा। ये 2 लाख भी हो सकता है और 50 से नीचे भी आ सकता है, यानी जीतेंगे जरूर। मगर कन्हैया कुमार ने अच्छी खासी फाइट दी है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साथ आना भी काफी हद तक सपोर्ट में गया है। तो यहां से एक जो सारा निष्कर्ष निकल के आ रहा है उसमें यह है कि बीजेपी यहां से जीत रही है। दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी जीत रही है।
मनोज तिवारी की सीट कंफर्मली यहाँ से हो सकता है, छोटा बहुत कम ज़्यादा का मार्जिन रह जाए, मगर जीत रहे हैं। कन्हैया कुमार ने फाइट अच्छी दी है, मगर उनको टाइम भी कम मिला है। मनोज तिवारी को करीब 2.5 महीने मिले हैं अपनी कैंपेनिंग करने के लिए, और सिटिंग यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं 2 बार के। मगर कन्हैया कुमार को सिर्फ 1 महीना मिला था, क्योंकि जो उनकी टिकट थी वो बहुत लेट डिक्लेयर हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा, कांग्रेस में फूट पड़ना, ऐसी कई चीजें हुई थी, जिससे यह भी डाउन हुआ है कन्हैया कुमार के लिए। अगर यही 2 महीने के आसपास टाइम मिला होता तो मनोज तिवारी के लिए ये बहुत टेढ़ी खीर हो जाती अपनी सीट को बचाना। मगर फिलहाल बीजेपी के मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से जीत रहे हैं, और कन्हैया कुमार ने उनको अच्छा खासा यहाँ से टक्कर दी है। और जीत का मार्जिन जो बीजेपी का होगा, यानी कांग्रेस से जो जीत दर्ज होगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के ऊपर बीजेपी की, वो होगी करीब 50,000 से 1.5 लाख के आसपास। 1.5 से 2 लाख लास्ट होगा, इससे ऊपर का मार्जिन बहुत मुश्किल है। कोई चमत्कार हो जाए या लोगों ने भीड़ दिखाई हो, कन्हैया कुमार को सपोर्ट ना किया हो, ये अलग मैटर है। अगर ऐसा होता है तो ये मार्जिन बढ़ सकता है, मगर जो हमारा अनुमान कह रहा है वो करीब 1-1.5 लाख का आसपास का मार्जिन कह रहा है, 50 से 1.5 के आसपास का। तो ये थी उत्तर पूर्वी दिल्ली की। अब हम बात करते हैं पूर्वी दिल्ली की। पूर्वी दिल्ली की जो सीट है, वहां से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनमें अच्छी खासी फाइट थी, क्योंकि दोनों ही नए थे। एक वहां से सिटिंग विधायक थे वो आम आदमी पार्टी के, और दूसरा वहां से कई बार बीजेपी की बड़े बड़े पोस्टों पे काम कर चुके हैं, मेयर रह चुके हैं, बीजेपी के कई एरिया में अच्छे काम कर चुके हैं, लोगों से जुड़ाव है, ये चीजें उनके लिए प्लस में जाती हैं। हम बात करें हर्ष मल्होत्रा की। हर्ष मल्होत्रा ने भी बहुत अच्छी फाइट दी है, और उनका भी यहां से जीतना काफी हद तक तय है। मार्जिन उनका भी ऐसा ही रहेगा, 1.5-2 लाख, बहुत ज्यादा, इससे ऊपर शायद ना जाए। मगर यहां से कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के वहां से विधायक भी हैं, कोंडली एरिया से, उस एरिया से जहां से वो आते हैं, और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का वो गढ़ भी है, तो उनका वहां सिटिंग एमएलए होना भी फायदा करके गया है। और घोंडा, सीलमपुर, गांधीनगर, लक्ष्मीनगर, जो आसपास की विधानसभाएं हैं, वहां से भी आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी वहां पे। यहाँ पे जो उत्तर पूर्वी दिल्ली है, यहाँ पे उन्होंने कम मेहनत की थी, मगर इस इलाके से उत्तर पूर्वी दिल्ली की जितनी विधानसभाएं हैं वहां से काफी बड़ी संख्या में निगम पार्षद, यहाँ के पूर्व विधायक, यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी ने वहां जाके पूर्वी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और इसी का फायदा वहां पे होता दिख रहा है कि काफी हद तक वहां के कैंडिडेट को इसका फायदा मिलेगा, मगर जीत शायद मुश्किल हो जाए। यहां से जो जीत है वो बीजेपी की हो रही है, यानी पूरी दिल्ली की बात करें तो बीजेपी 7 सीट तकरीबन जीत रही है, अगर कोई बड़ा गेम चेंजिंग ना हो। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल है, उनका जेल जाना यह भी एक सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हताश थे, मगर इसके साथ साथ वहां से जब उनका जेल से उनको प्रचार के लिए टाइम मिला तो वो वापस जब आए हैं तो उन्होंने मेहनत की है। सुनीता केजरीवाल भी एक बार वहां पे गई थी, रोड शो किया है, मगर लोगों के अंदर नाराजगी है कि हमने जिस पे भरोसा किया था उसके ऊपर अगर ऐसे एलिगेशन लग रहे हैं और वो जेल जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इससे भी आम आदमी पार्टी पे लोगों का विश्वास कम हुआ है, और यह बहुत लॉस करेगा आम आदमी पार्टी को, और यहीं से जो कुलदीप कुमार हैं उनका ग्राफ डाउन होता है। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से कैंडिडेट हैं, यहां से गौतम गंभीर पहले सिटिंग यहां से सांसद रह चुके हैं, और उनका भी यह सपोर्ट उनको मिला है, और काफी हद तक बीजेपी का यह ग्राफ उनके लिए प्लस रहेगा। और मल्होत्रा यानी हर्ष मल्होत्रा जी ने काफी अच्छी मेहनत की है, और वो भी यहाँ पे जीत दर्ज कर सकते हैं। मार्जिन यही रहेगा 1.5-2 लाख, बहुत ज्यादा ये होगा, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं होगा। फाइट नेक टू नेक रही है, काफी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि मार्जिन घट जाए,
मगर जीत दोनों ही सीटों पे बीजेपी की होने वाली है। और यह ओपिनियन पोल एक सिर्फ सर्वे है, एक लोगों से लिए गए राय, लोगों से की गई बातचीत। हमारे इलेक्शन में लोगों से हमने जिससे भी जहां इंटरेक्ट हुए हैं वहां हमने उनसे बात की है, चाहे वो पान वाले हो, चाहे वो रोड पे कोई बात हो, चौक पे किसी से बात हो, कार्यकर्ताओं से बात हो, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसी से भी बात है, हमने सबसे बात की है। तो सबका सर्वे ऑलमोस्ट ऐसा ही निकल के आया, जो लोगों से बात की उसका भी रिजल्ट यही आ रहा है। जीत हार 2 दिन में पता चल जाएगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि 2 दिन बीच में बचे हैं, 4 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, कंफर्म फिगर उस दिन आ जाएगी कौन जीता कौन हारा। मगर एक सर्वे के अनुसार इस उत्तर पूर्वी और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी की दोनों सीटें निकल रही हैं और यही बीजेपी के लिए खुशखबरी है। और बाकी बची 5 सीटें वहां से भी बीजेपी ने मेहनत की है और वो भी सीटें ऑलमोस्ट निकल रही हैं। अगर एक आध सीट को हम कोई बड़ा चेंज ना हो तो उसको छोड़ दें तो बाकी सब दिल्ली में बीजेपी की क्लीन स्वीप हो रही है, सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत रही है। एन भारत टीवी, दिल्ली।